भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि आप मुझे ये बताइए कि श्रीमद् भागवत में भगवान के और कौन कौन से पावन चरित्र हैं जिनके श्रवण मात्र करने से प्राणियों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। सुखदेव भगवान ने कहा कि हाँ, क्यों लगी? एक बार देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने आशीर्वाद देकर के एक माला इंद्र के पास में पहुंचाई। जब उन्होंने माला इंद्र के पास में पहुंचा दी तो इंद्र ने थोड़ी देर तो डाली और उसको निकाल करके फेंक दी। जब जैसे ही उसको निकाल करके फेंकी, बृहस्पति जी ने ध्यान लगा करके देख लिया कि अरे इंद्र ने मेरे द्वारा प्रदत्त माला का बहिष्कार कर दिया। तो बृहस्पति जी ने कहा कि आज से मैं देवताओं का कार्य करना ही बंद कर दिया, गुरु पद से इस्तीफा दे दिया। जब त्याग पत्र दे दिया, इंद्र को पता लगा। इंद्र को जब मालूम पड़ा कि अरे गुरुजी ने तो त्याग पत्र दे दिया, अब हमारा कार्य कौन कराएगा, यज्ञ कौन करेगा, अनुष्ठान कौन करेगा, इस प्रकार से कौन कर्म कराएगा। सारे देवता एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हमारे गुरुजी रुष्ट हो गए किसी कारण से, अब आप कोई कृपा करो, हमारा यज्ञ कौन कराएगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि विश्वरूप एक बहुत अच्छे वैदज्ञ ब्राह्मण है, त्वष्टा के पुत्र हैं। जाओ जाकर के जब तक तुम्हारे गुरुजी रुष्ट हैं तुम उनको अपना गुरु बना लो। सारे देवता आए। देवताओं ने आकर के विश्वरूप से कहा कि विश्वरूप, हम आपको अपने यज्ञ का आचार्य बनाना चाहते हैं। विश्वरूप ने मना कर दिया, कहा कि नहीं। देवताओं ने पूछा क्यों, आप यज्ञ क्यों नहीं कराना चाहते? विश्वरूप ने कहा कि यदि मैं ब्रह्म कर्म करूंगा तो मेरा ब्रह्म तेज समाप्त हो जाएगा, मैं इसलिए तुम्हारे यज्ञ का आचार्यत्व नहीं करूंगा। लेकिन देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, आप हमारा यज्ञ कराइए। भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि विश्वरूप ने ब्रह्म कर्म कराने से मना क्यों किया? तीन मुख थे विश्वरूप ने। विश्वरूप कह रहा है कि श्लोंच वृत्याम ब्रह्म तेजः, ब्रह्मांड पुराणकार कह रहे हैं विश्वरूप कह रहा है श्लोंच वृत्तम ब्रह्म तेजः। सुनो देवताओं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्म तेज बढ़ाने के लिए मैं श्लोंच वृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करता हूं। श्लोंच वृत्ति अर्थ का सबसे बड़ा ब्रह्म कर्म वह है जिस खेत में से किसान अपना अन्न काट करके जब घर में लेकर के आ जावे, जो दाना उस खेत में गिर जावे तब ब्राह्मण जावे उसको पीने। और जहां पर अन्न का व्यापार होता होवे, वहां जो दाने गिर जावे पृथ्वी में, ब्राह्मण उसको बीने, उस प्रकार से अपना जीवन यापन करे। ये ब्रह्म तेज बढ़ाने के लिए श्लोंच वृत्ति का आदेश दिया। और दूसरा आदेश दिया भगवान ने कि यदि इस प्रकार से जीवन ब्राह्मण का नहीं चल रहा है तो फिर उसको यजमानों के दरवाजे पर जाकर के और अनुष्ठान भागवत आदि कराना चाहिए और उससे जो भी दक्षिणा मिले उससे अपना जीवन करना चाहिए। तो देवताओं ने कहा जब भगवान ने आज्ञा दी है तो आप हमारा यज्ञ कर्म आदि कराइए। देखो, ब्राह्मण जो दक्षिणा लेता है, अब आपके मन में आती होगी अरे ये तो इनका काम है, धंधा है, जब करो दक्षिणा दो, ये तो मौज मस्ती करते। भैया ऐसा नहीं है। भागवत पुराणकार कह रहे हैं 11 स्कंद में पात्रे दानम कृष्णा मति, सुपात्र यदि मिल जावे तो दे डालो, जितना भी है दे दो तुरंत। किसको देना चाहिए? लिख रहे हैं भागवत पुराणकार, कह रहे संध्या निष्ठो ब्राह्मणा अग्निहोत्रा, जो ब्राह्मण संध्या करता होवे, नित्य भगवान शंकर का अर्चन बंदन सेवार्चन करता होवे, और जो नित्य बलि वैश्य देव और तर्पण किया कर्म करे, ऐसे ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। पात्रे दानम, वह पात्र है वही देने का आपका। आप लोगों ने राजा नृग की कथा को सुना होगा।
करोड़ करोड़ गाय देने के बाद भी उनको फिर गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। इसलिए भागवत पुराणकार कह रहे हैं, सुपात्र यदि मिल जावे संध्यानिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण, तो जितना मन होवे तुरंत उसको दे डालो, वही पुण्य की प्राप्ति है, उससे ही आपको पुण्य अर्जित होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जो आपके मन में भाव आता है कि अरे ब्राह्मण जप कर रहे हैं, इनको दक्षिणा देना पड़ेगी, आजकल फल क्यों नहीं मिलता जप करने का? मंत्र में आज भी वही शक्ति है जो सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में जो शक्ति थी मंत्र में, आज भी वही शक्ति है। अब आपको फल इसलिए प्राप्त नहीं होता। अब ब्राह्मण जप करने के लिए आपके यहाँ आ गया महामृत्युंजय का जप। अब ब्राह्मण ये सोच रहा है पता नहीं यजमान दक्षिणा कितनी देगा, और यजमान ये सोच रहा है कि पता नहीं ये ब्राह्मण 7 दिन रहेगा कितना घी खा जाएगा। अब दक्षिणा में और एक घी में जो है, जो मंत्र की शक्ति प्राप्त होना थी, वह मिल पाना बड़ा कठिन हो गया। अरे 1.25 लाख महामृत्युंजय से नहीं, 1 माला जप से भी पुण्य प्राप्त होता है। आज भी वही शक्ति मंत्र में है, लेकिन उस निष्ठा के द्वारा, उस श्रद्धा के द्वारा वह ब्राह्मण करे, और यजमान में भी वही श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकार कह रहे हैं, वैदज्ञ संध्यानिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान दो। संध्यानिष्ठ ब्राह्मण मिल पाना बड़ा कठिन होता है। त्रिकाल संध्या की छोड़ो, 2 काल आजकल ब्राह्मण संध्या बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। सूर्य प्रस्थान का मंत्र यदि उनसे पूछ लिया जावे तो आज भी उनको जब विनियोग ही मालूम नहीं है कि क्या है। जो ब्राह्मण संध्या करता है, जो हम आपसे दक्षिणा लेते हैं, उस दक्षिणा पता नहीं आप कहां से लाए, अन्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करके कैसे आप पैसा लेकर के आए, आपने तो दान में दे दिया। अब उसका भोग कौन भोगेगा? ब्राह्मण को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? जब वह आपके द्वारा जो धन ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह दक्षिणा तो ब्राह्मण ने ले ली, अब उसको पचाने के लिए वह ब्राह्मण कौन सा कर्म करे? कहा कि उसको संध्या 2 काल अवश्य करना चाहिए, तब वह धन उसको फलित होगा। अन्यथा वेद भगवान कह रहे हैं, समिधाग्निन्दवस्यतो घृतैर्बोधयता तिथिं यजुर्वेद। यजुर्वेद भगवान ने कहा कि उसकी वह दुर्गति होगी। 28 जो नाम के प्रमुख नरक बने हैं, उनसे भी जो बड़े भयंकर नरक हैं, उनमें घोर यातनाओं को उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए दक्षिणा वह ब्राह्मण लेवे, जिसको या जिनको आप दे रहे हैं, देख लो पहले 2 समय संध्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा के राज्य में शनि लग गया। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आपके राज्य में शनि लग चुका है, और इसका आप कोई शीघ्रता से उपाय करें, और यदि आपने नहीं किया तो आपका राज्य भी चला जाएगा और आप भी राज्य सिंहासन से चले जाओगे। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि आप ही कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आप 1.25 किलो सोने की शनि की मूर्ति बनाओ, ब्राह्मण को दान में दो। राजा थे। राजा ने तुरंत बुलाया कलाकारों को और बनवा करके बड़ी सुंदर मूर्ति को 1.25 किलो सोने की मूर्ति बना करके राज्य के ब्राह्मणों में डोड़ पिटवाई कि मैं इस राज्य का राजा, शनि लगने के कारण मैं ब्राह्मण को शनि की मूर्ति दान में देना चाहता हूं। अरे जिस ब्राह्मण ने सुना उसी के मुंह में पानी आ गया। 1.25 किलो सोना। राज्य के जितने ब्राह्मण थे सभी दौड़े आए, सभा लगी थी राजा के यहाँ पर। ब्राह्मणों ने कहा, राजन दान में दीजिए। हाथ में जल लिया, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। जैसे ही वह शनि की मूर्ति लेकर के वो ब्राह्मण को जब वह दान में दे दे, देने के लिए तैयार होवे, तो वह शनि की मूर्ति 2 उंगली उठा देवे। जो दान लेने वाला ब्राह्मण है वह ये समझे कि शनि की मूर्ति का यदि मैंने दान लिया तो मैं भी मर जाऊंगा और मेरा लड़का भी मर जाएगा। अब ब्राह्मण ये समझे, जितने ब्राह्मण थे किसी ने दान नहीं दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपकी शनि की मूर्ति का दान हम नहीं ले सकते। क्यों? कहा, ये 2 उंगली उठा रही है। ये शनि भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि तुमने मेरा दान लिया तो तुम भी मर जाओगे, दान लेने वाला भी मर जाएगा और उसके वंश में जो पुत्र है वो भी समाप्त हो जाएगा। जितने ब्राह्मण थे सभी ने मना।
राजा दुखी हुए। राजा ने कहा कि अरे मेरे राज्य में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो शनि की मूर्ति का दान ले सके। प्रातः काल से सायंकाल हो गया। सायंकाल के समय एक ब्राह्मण देवता चले आ रहे थे, फटी हुई धोती पहने हुए थे। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, शनि की मूर्ति का आप दान करिए, मैं दान लेने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा हम बैठी इसलिए, लीजिए दान लीजिए। हाथ में जल लिया, शनि की मूर्ति रखी, संकल्प बोला गया। वही शनि की ने 2 उंगलियां उठाई तो ब्राह्मण ने 3 उंगली उठा दी। तो शनि की मूर्ति की जो 2 उंगलियां थी वह नीचे हुई। दान लिया, दान लेकर के झोला में डाला और चलने लगे। राजा ने हाथ छोड़ा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने जिस मूर्ति को दान दे दिया उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे मन की एक इच्छा है। कौन सी? कहा ये बताओ, इस 2 उंगलियों का रहस्य क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा कि जितने तुम्हारे ब्राह्मण बैठे हैं राज्य के, इनको ज्ञान नहीं है। शनि की जो 2 उंगलियां उठ रही थी मूर्ति में से, वह ये कह रही थी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा यदि तुमने दान लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों ने ये जाना कि दान लेने से ब्राह्मण की मृत्यु और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इस कारण से इन ब्राह्मणों ने दान नहीं लिया। लेकिन शनि की मूर्ति ये कहना चाह रही थी कि ब्राह्मणों, यदि तुम 2 समय यदि संध्या करते हो तो तुम मुझे पचा सकते हो, अन्यथा पचा पाना बड़ा कठिन है। तो मैंने कहा मैं 2 समय नहीं 3 समय में संध्या करता हूं, मध्याह्न में भी करता हूं। आज राजा को ये बात पता लगी। अरे ब्राह्मण संध्या करे तब ये दान देना चाहिए। वही ब्राह्मण पचा सकता है आपके द्वारा जो दान दिया जा रहा है। जो ब्राह्मण संध्या करता हो वह ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करता हो। पात्रे दानम कृष्णामृति। ऐसा यदि सुपात्र मिल जावे तो भागवत में उद्धव को जब संदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं, उन्होंने कहा उद्धव, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से दानदाता पता नहीं कितने जन्म तक भगवान के धाम में रहता है। यही विश्वरूप ने कहा। सारे देवताओं के कहने पर विश्वरूप ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका यज्ञ कराने के लिए तैयार हैं। अब ये यज्ञ होना आरंभ हो गया। विश्वरूप आचार्य बनकर के आए, इंद्र यजमान बनकर के बैठे थे। तेज तेज मंत्र बोल करके तो देवताओं को आहुति दिलाने का यत्न करें, लेकिन विश्वरूप के नाना दैत्य जाति के थे तो धीरे धीरे मंत्र बोल करके दैत्यों को भी आहुतियां देना आरंभ कर। इंद्र समझ गए। इंद्र ने कहा अरे गुरुजी, हम तुमको आचार्य बना करके लेकर के आए और तुम हमारे साथ में छल कर रहे हो, देवताओं को आहुति नहीं दे रहे हो। आप अपनी जाति दैत्य जाति को भी यहाँ आहुतियां देने का यत्न कर रहे। तुरंत इंद्र को क्रोध आया, उठ करके खड़े हुए और तुरंत 3 मुख थे विश्वरूप के, वहीं पर हत्या कर दी। जैसी हत्या हुई विश्वरूप की, इंद्र का सारा तेज समाप्त हो गया, निस्तेज हो गए। ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। जब इंद्र को ये ब्रह्म हत्या लगी तो भगवान के पास में समीप में पहुंचे, जाकर के भगवान से कहा कि अरे ब्रह्म हत्या हमको लग गई, क्या करें? कहा जाओ जाकर के गंगा में अंदर स्थापित हो जाओ। भागवत पुराणकार कह रहे नहीं, उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? भगवान नारायण ने कहा कि जो प्राणी अमावास्या पूर्णिमा के दिन भूमि का छेदन करेगा या हल चलावेगा, ये ब्रह्म हत्या उसको लग जाएगी। दूसरा भाग कहां पर दिया? कहा दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया कि जो अमावास्या पूर्णिमा के दिन वृक्षों का कर्तन करेगा, ये ब्रह्म हत्या उसको लग जाएगी। और तीसरा भाग उन्होंने उछल भूमि को दिया कि जो प्राणी अमावास्या पूर्णिमा के दिन छेदन कर्तन इसका करेंगे, हल चलावेंगे, ब्रह्म हत्या उनको लग जाएगी। तीसरा भाग उन्होंने जल को दिया कि जो प्राणी सूर्य अस्त हो जाने के बाद यदि पवित्र जलाशय में प्रवेश करेंगे, ये ब्रह्म हत्या उनको लग जाएगी। चौथा भाग उन्होंने स्त्री को दिया रजोधर्म के रूप में कि जो प्राणी रजोधर्म के समय सांसारिक कर्म में लिप्त रहेंगे, ये ब्रह्म हत्या उनको लग जाएगी। 4 भाग में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इंद्र स्वस्थ हुए, लेकिन विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उनको क्रोध आया कि अरे देवताओं ने मेरे पुत्र के साथ में छल किया है, आचार्य बना करके ले गए और उसकी हत्या कर दी, तो अब त्वष्टा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया।
जब यज्ञ करना आरंभ किया तो उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि कुंड से एक विशाल पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब त्वष्टा ने यज्ञ करना आरंभ किया तो उसी पवित्र अग्नि कुंड से एक विशाल दैत्य का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ वृत्रासुर। जब उसका जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया, देखो एक बात आप लोग ध्यान रखो, श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी का जन्म कहां से हो रहा है? का यज्ञ से। जब उस यज्ञ में पवित्र खीर को बनाया गया, जब ले जाकर के खिलाया गया, उसी अग्नि से जब भगवान का जन्म हो रहा है तो इस पवित्र अग्नि कुंड से विशाल दैत्य राक्षस का जन्म क्यों हो रहा है? ये विचारणीय विषय है। जब वृत्रासुर का जब जन्म हो गया तो वृत्रासुर ने कहा कि पिताजी क्या क्या है बताइए आप मेरे लिए। त्वष्टा ने कहा कि तुम्हारा जो भाई विश्वरूप था उसकी हत्या इंद्र ने कर दी, जाओ जाकर के इंद्र की हत्या करे। यहाँ इंद्र को जब मालूम पड़ गया कि अरे वृत्रासुर मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहा है तो भगवान के पास में पहुंचे। सारे देवताओं ने जाकर के कहा कि प्रभु बड़ा बलशाली दैत्य है, इससे युद्ध कर पाना बड़ा कठिन है, आप शक्ति प्रदान कराएं। भगवान ने कहा कि इससे विजय मैं भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो क्या करें? कहा महात्मा के पास में जाओ, यदि तुमने उनकी अस्थियों का वज्र बना लिया तो ये वृत्रासुर मरेगा, नहीं तो इसका मर पाना बड़ा कठिन है। सारे देवता जब दधीची महात्मा के पास में आए, दधीची महात्मा से आग्रह किया, कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरा। जब महात्मा से कहा कि महात्मन हमको आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, तो महात्मा ने कहा मेरी अस्थियों की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहा आपकी अस्थियां वज्र की हैं, इसलिए उस वज्र को हमको बनाना है। और बनाने के बाद परसों जो आए होंगे मैंने सुनाया था कि मात्र दधीची महात्मा की अस्थियां ही वज्र की क्यों? मैंने सुनाया था, एक शिव पुराण का उदाहरण दिया। एक प्रमाण तो वही भी है, आज नहीं सुनाऊंगा, सुना चुका हूं। एक प्रमाण और भी है कि जब महाभारत का जब युद्ध होने की तैयारी हो रही थी और पांडव लोग जब अज्ञातवास में जा रहे थे तो मन में विचार किया पांडवों ने कि अस्त्र लेकर के हम कहां भ्रमण करेंगे। जहां दधीची महात्मा बैठे थे उन्हीं की कुटिया पर पहुंचे और पांडवों ने कहा कि हे महात्मन, हम लोग अज्ञातवास पर हैं, हमारे जो अस्त्र हैं तुम इनकी रक्षा करते रहे। दधीची महात्मा ने ठीक कहा, ठीक है। जब अस्त्र रख करके जब वह चले गए, महात्मा जब ध्यान में बैठे लेकिन अस्त्रों पर उनके ध्यान लगा रहे, भजन में मन ना लगे। दधीची महात्माओं ने कहा कि अरे पांडव लोग कहाँ की आफत दे करके चले गए, तो उन्होंने गए अस्त्रों के पास में और सारे अस्त्रों का तेज का पान कर गए। इस कारण से दधीची महात्मा की अस्थियां वज्र की हुई। सारे देवताओं ने जब आग्रह किया तो दधीची महात्मा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि जब ये प्रमाण है, सभी प्रमाण में बता देता हूं, जहां का आपको अच्छा लगे वो रख लिया। भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि कपिला गाय को बुलाया गया, दधीची महात्मा के शरीर के ऊपर खाद्य का लेपन किया गया। जब उस कपिला गाय ने अपनी जिह्वा से जब उस खाद्य को चाटा तो उससे जब अस्थियां स्पर्श हुई तो कपिला गाय की जिह्वा स्पर्श हो जाने के कारण महात्मा की अस्थियां वज्र की हो गई। कई प्रमाण हैं हमारे पास। दधीची महात्मा की जब अस्थियां वज्र की हो गई, देवताओं ने आग्रह किया तो महात्मा ने कहा चलो ठीक है, आज नहीं तो फिर तो हमको जाना पड़ेगा। पहले नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। महात्मा ने कहा कि वह वृत्रासुर इतना बलशाली है कि मेरी अस्थियां भी उसको मार करके समाप्त नहीं कर पावेंगी। पहले तुम नारायण कवच का मंत्र लो और इसका अनुष्ठान करो। इसी श्रीमद्भागवत में 36 श्लोक हैं नारायण कवच के। बड़ा पुण्यदानी है, बड़े से बड़ा प्रबल। यदि शत्रु भी आपके ऊपर आक्रमण करे या चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त यदि आप हो गए हैं, कभी किसी काल में आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इतना विलक्षण स्तोत्र है। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राज्ञ जन्मनुशिक्षितम्
गर्ग संहिता में एक कथा लिखी है। कह रहे हैं कि एक बार कौशिकी नाम के एक महात्मा थे। उन्होंने नारायण कवच का अनुष्ठान सर्वप्रथम किया गंगा के तट पर। जब उन्होंने अनुष्ठान किया कौशिकी नाम के महात्मा ने, तो गंगा के तट पर करते करते समय आते पर उनके प्राण निकल गए। एक बार चित्रसेन नामक गंधर्व विमान में बैठ करके भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में। जहां पर महात्मा का वह सब पड़ा हुआ था, जब उसके ऊपर से विमान निकला तो उनकी अस्थियों में इतनी चुंबकीय शक्ति आ गई थी, जैसे विमान निकला चुंबकीय शक्तियों के द्वारा खिंच करके वह पृथ्वी पर आ गया। कई महात्मा घेरे खड़े हुए थे शव को। चित्रसेन नामक गंधर्व आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मेरा विमान तो मृत्यु लोक पर कभी आता ही नहीं, ये कैसे आ गया? तो उन महात्माओं ने कहा कि जिनका सब पड़ा हुआ है, इन्होंने नारायण कवच का अनुष्ठान किया है। उस अनुष्ठान करने के कारण इनकी अस्थियों में इतनी चुंबकीय शक्ति आ गई, इस कारण से तुम्हारा विमान खिंच करके पृथ्वी पर आ गया। तो गंधर्व ने कहा कि अब उड़ने की शक्ति कैसे आएगी? तो उन महात्माओं ने कहा इसी गंगा के तट पर बैठ करके तुम नारायण कवच का अनुष्ठान करो, तो विमान जो तुम्हारा मृत्यु लोक पर आ गया है, इसमें उड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। नारायण कवच का अनुष्ठान करो। भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि जो प्राणी नित्य नारायण कवच का अनुष्ठान करता है, कभी किसी काल में अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना दुर्घटनावश होता है, ना कोई भी शत्रु उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। बड़े से बड़ा प्रबल शत्रु भी होवे तो भी समाप्त हो जाएगा, मारने की तो बात छोड़ो। तो दधीची महात्मा ने जब अनुष्ठान कराया और फिर वज्रों का अस्थियों का वज्र का निर्माण किया गया, और निर्माण करके अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके जब इंद्र जाने लगे, वृत्रासुर वहां से युद्ध करने के लिए आ रहा था। इंद्र को भी तो डर लग रहा था, इतना विशाल पवित्र अग्नि कुंड से जिसका जन्म हुआ हो। जब इंद्र ने वृत्रासुर को आते हुए देखा, ऐरावत हाथी पर बैठे, वज्र को हाथ में लिए हुए इंद्र, और जब दैत्य को जब आते हुए देखा, तो इंद्र ने कहा उससे, कह रहे वाचस्पतिम मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नो चालन सनादिंद्रः पश्यन्नपि सभागतम। हे दैत्यराज, आओ आकर के तुम मेरे से युद्ध करो, मैं देखूं तुम में कितना बल है। ऐरावत हाथी पर बैठे थे, लेकिन जब वज्र लेकर के मारने के लिए जब तैयार हुए, तो वृत्रासुर हाथ जोड़ करके वज्र में भगवान नारायण का दर्शन कर रहा और स्तुति करने लगा। अहो वत ममा साधु कृतम में प्रबुद्धिनाम यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु नीतोद्य विबुद्धेश्वरः। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए कि अरे दैत्य जाति में जन्म लेने के बाद भी ये वज्र में भगवान हरि का दर्शन कर रहा है। 21 श्लोकों में उसने जब स्तुति की, स्तुति करने के बाद जब दैत्य भाव जागृत हुआ, तो इंद्र से कहा कि आओ आकर के मेरे से युद्ध करो। वृत्रासुर इतनी तीव्र गति से गया, इंद्र ने जैसी वज्र लेकर के मारने का यत्न किया, तो वृत्रासुर ने प्रहार किया, वज्र कहीं पर जाकर के गिरा, इंद्र कहीं गए और ऐरावत हाथी कहीं पर जाकर के पड़ा। सारे देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे, अरे इंद्र तो पराजित हो जाएंगे, इतना बल वृत्रासुर में। सारे देवता जब आकाश मार्ग में देख रहे कि इतना बलशाली दैत्य इंद्र तो अब इससे पराजित हो जाएंगे, जीत नहीं पावेंगे, इंद्र संभले और जाकर के ऐरावत हाथी पर पुनः बैठे और उस वज्र को उठाया। अब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र आओ आकर के मेरे से युद्ध करो। ऐरावत हाथी पर बैठे हुए दौड़ करके जब जैसे गए, इंद्र ने सबसे पहले बाईं भुजा को काटा, फिर दाईं भुजा को काटा। विशाल रूप था वृत्रासुर का, मुख फाड़ करके जैसे इंद्र की ओर पहुंचा, मैं वज्र के इंद्र को अपनी कुक्षी के अंदर ले गया। जब जैसे ही अंदर ले गया, देवताओं में हाहाकार मच गया कि अरे हमारे राजा इंद्र तो अब तो समाप्त हो गए, 1 वर्ष तक बाहर नहीं निकले। 1 वर्ष लग गया। उसी नारायण कवच के प्रभाव के कारण वज्र से जब उसकी कुक्षी को फाड़ा, 1 वर्ष बाद निकल करके बाहर आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से
कि वृत्रासुर ने ऐसा कौन सा कर्म किया था। पहला तो कारण एक ही, पवित्र अग्निकुंड से उसका जन्म हुआ, किसी गर्भ में नहीं आया। भगवान तक गर्भ में आए, लेकिन वृत्रासुर किसी के गर्भ में नहीं आया। क्या कारण था? तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन, ये वृत्रासुर कौन है? कहा ये पूर्व जन्म का राजा चित्रकेतु है। लेकिन इसने कौन सा कर्म किया था जिस कारण से इसको ये दैत्य योनि प्राप्त हुई? तो वह पूर्व जन्म सुना रहे हैं राजा चित्रकेतु का। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, तम ब्रवीरे सुरगणा स्वस्त्रियम द्विषात्मपि समनिवेशस्तयोर्जन्ये विश्वरूपश्च वीर्यवान। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजा चित्रकेतु एक छत्रपति सम्राट राजा थे, 1000 रानियां थी, बड़े सुंदर भाव से अपने महल में रहते थे। लेकिन एक दिन मन में विचार कर रहे कि देखो मेरा भाग्य तो देखो, मैं एक छत्रपति सम्राट राजा, जहां जहां पर पृथ्वी है वहां वहां तक मेरा राज्य है, और 1000 रानियां मेरे पास में हैं। चौथापन चल रहा है, लेकिन पुत्र नहीं है। एक भी संतान यदि मुझे प्राप्त हो जाती तो मुझे पुत्र सुख प्राप्त हो जाता। लेकिन इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? उस राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मन दुखी था। एक दिन अगस्त महात्मा चले जा रहे थे, उन्होंने देखा जब राजा चित्रकेतु के राज्य में पहुंचे, मन में विचार किया महात्मा ने कि अरे इस राज्य के राजा धर्मज्ञ हैं, चलो चल करके थोड़ा उनसे चर्चा किया जावे और देखें तो उनके मन में महात्मा ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है। राजा सिंहासन पर बैठे थे, जब महात्मा को आते हुए देखा तो उठ करके खड़े हुए, हृदय से लगाया और साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा समझ गए कि अरे इनके हृदय में महात्माओं के प्रति श्रद्धा निष्ठा अवश्य है। जिस सिंहासन पर राजा बैठे थे उसी सिंहासन पर महात्मा को बिठाला, और बिठाने के बाद बड़ा सुंदर सत्कार किया, जलपान कराया। महात्मा प्रसन्न हुए। महात्मा ने पूछा, क्यों राजन, ये बताओ तुम्हारा राजकाज ठीक ठाक तो चल रहा है? राजा ने कहा कि आज समस्त ब्राह्मण महात्माओं की कृपा से मेरा राज्यकाल ठीक ठाक चल रहा है। मस्तिष्क की रेखाओं को महात्मा ने पढ़ लिया, लेकिन जानबूझ करके पूछ रहे। महात्मा ने कहा चलो तुम्हारा राज्यकाल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारी रानियां ठीक ठाक से तो रह रही कि नहीं रह रही? राजा ने कहा कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी 1000 रानियां सभी अपने सुंदर भाव से रह रही। अब जानबूझ करके पूछा महात्मा ने, ये बताओ तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि बड़े सुंदर भाव से रह रहे कि नहीं रह रहे? अब राजा दुखी हुए। राजा ने मन को दुखी किया और हाथ जोड़ करके कहा, गदेशन प्रसन्नो विस्फुलुंगे निस्पीड निस्पीड जित प्रियायसी। राजा ने कहा कि महात्मन, मैं एक छत्रपति सम्राट राजा हूं, 1000 रानियां, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन बस इतनी कमी है कि मेरा चौथापन चल रहा है, लेकिन संतान सुख मुझे प्राप्त नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि संतान को चाहते हो क्या? आपकी कृपा हो जावे तो कौन नहीं चाहता। एकमात्र पुत्र मुझे मिल जावे, इस राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई उत्तराधिकारी भी तो हो गए। महात्मा ने कहा ठीक है। एक उन्होंने फल दिया। फल देने के बाद कहा कि तुम अपनी बड़ी रानी को ये फल खिलाना, कालांतर में बड़े सुंदर पुत्र का जन्म तुम्हारे यहाँ पर होगा। राजा प्रसन्न हो गए। महात्मा से कहा, बड़ी आपकी कृपा, अहेतु कृपा की कि मेरे यहाँ पर चौथेपन में किसी संतान सुख मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पर अब अवश्य आपके फल से, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ पर पुत्र प्राप्त होगा। बड़ी रानी को व्रत बताया और वह फल खिलाया। कालांतर में बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि देखो भगवान की कृपा और महात्मा के आशीर्वाद से मेरे यहाँ पर एक भी संतान नहीं थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से मेरे यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हो गया। राजा रानी जब बड़े प्रसन्न होने लगे, अब राजा सिर्फ बड़े एकमात्र पुत्र से दुलार करें और जिस रानी से पुत्र का जन्म हुआ था मात्र बड़ी रानी से ही प्रेम करें, उन्हीं के कक्ष में शयन करें और पुत्र के साथ में रहें। लेकिन जो 999 रानियां थी
उनके मन में स्पृहा हुआ। अब उन रानियों ने एक दिन गोष्ठी की कि देखो राजा ने तो हमारी ओर देखना ही बंद कर दिया, अब तो मात्र बड़ी रानी से प्रेम करते हैं। क्यों? कहा सिर्फ बड़ी रानी के कुक्षी से पुत्र का जन्म हुआ, इस कारण से राजा सिर्फ पुत्र से और बड़ी रानी से ही प्रेम करते, हमारी ओर तो देखना ही बंद कर दिया। ना हमारे कक्ष में आते, ना हमसे वार्तालाप करते, ना हमारी ओर प्रेम की दृष्टि से देखते। उन रानियों ने कहा कि क्या करें? कहा जिसके कारण से राजा ने हमारी ओर देखना बंद किया उसी समस्या को ही समाप्त कर दो, पुत्र को ही समाप्त कर दिया। रात्रि के समय बड़े सुंदर लड्डू को बनाया और उसमें इतना विषैला विष मिलाया। बड़ी रानी ने प्रातः काल अपने पुत्र को स्नान कराया और स्नान करा करके दुग्ध का पान कराया। कराने के बाद पालने में सुला करके महल के कार्य करने के लिए चली गई। तब तक वह 999 रानियां आईं और उन्होंने उस पुत्र को वह विष वाला लड्डू खिला करके रानियां भी चली। जब सारी रानियां जब चली गईं, बड़ी रानी भी महल का कोई कार्य कर रही थी। करते करते जब समय बहुत व्यतीत हो गया, दासी से कहा दासी बहुत देर हो गई, पुत्र के रोने की आवाज नहीं आ रही, पालने में से जाओ, जाकर के थोड़ा देख करके तो आओ, इतनी लंबी नींद में कैसे चला गया। जब दासी आई, दासी ने आकर के जैसी पालने में देखा तो पुत्र की दोनों पुतलियां पलटी हुई थी, दहाड़ मार करके रोने लगी। दासी ने कहा कि हे प्रभु परात्पर परमात्मा, ये क्या हुआ? हमारे राजा रानी को चौथेपन में एकमात्र पुत्र प्राप्त हुआ था, वही भी समाप्त हो गया। दासी के द्वारा रानी के कान में आवाज पहुंची। रानी वहां से दौड़ी दौड़ी आई, पुत्र के समीप आकर के रुदन करने लगी कि बेटा महात्मा की कृपा से एकमात्र पुत्र का जन्म हुआ था, वही भी समाप्त हो गया। मंत्रियों के द्वारा राजा के कान में आवाज पहुंची। राजा रानी दोनों उस पुत्र के शव के ऊपर अपना माथा पटक पटक करके रो रहे थे कि बेटा कहां चले गए, आओ आकर के इस राज्य सिंहासन पर बैठो। भगवान की कृपा से, महात्मा के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ था, स्वल्प समय के लिए क्यों तुमने हमें सुख दिया, आओ आकर के कुछ दिन और रहो। आकाश मार्ग से नारद जी वही महात्मा जा रहे थे। जब महात्मा ने कान से आवाज सुनी कि अरे राजा रानी के महल से रोने की आवाज आ रही है, तो महात्मा ने नारद जी से कहा कि चलो, मेरा यजमान है, भक्त है, चलो चल करके देखे कौन सी आपदा विपदा आ गई। नारद जी ने कहा चलो ठीक है। दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और बना करके आए। महात्मा ने वह दृश्य देखा, अरे इन्हीं राजा को मैं आशीर्वाद दे करके गया था, पुत्र का जन्म भी हो गया और प्राण भी निकल गए। ब्राह्मण ने कहा, जो महात्मा रूप बना करके आए, और नारद जी, ब्राह्मण ने कहा राजा से कि राजन ये बताओ तुम ये दुख क्यों कर रहे, ये तो संसार सागर है, आना जाना लगा रहता है, इतना ही भगवान ने सुख दिया होगा, क्यों इस पुत्र के लिए रुदन कर रहे। राजा ने नेत्रों में आंसू भर करके मात्र इतना कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझे दुख इस बात का नहीं कि पुत्र का जन्म हुआ और उसके प्राण निकल गए, मुझे दुख तो इस बात का है कि जब महात्मा ने मेरी मस्तिष्क की उन रेखाओं को पढ़ लिया था कि मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तो मुझे उन्होंने क्षणिक सुख देने का आशीर्वाद क्यों दिया, और जब दे ही दिया तो पुत्र का जब जन्म हो गया तो उन महात्मा ने कृपा क्यों नहीं करी कि इसकी अल्प आयु में मृत्यु क्यों हो गई। बस मुझे दुख इतनी सी बात का है। ब्राह्मण ने कहा कि राजन आप उस पुत्र को चाहते हो क्या। राजा ने कहा कि यदि एक बार यदि आप जीवित कर दें तो जो भी आप कहेंगे मैं आपके लिए सारा राज्य देने के लिए तैयार हूं, मात्र एक बार मेरी वार्तालाप उस पुत्र से करा दो। आज उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वही महात्मा हूं जो तुम्हें आशीर्वाद दे करके गया था, और ये ब्रह्मा के पुत्र नारद जी हैं। यदि आपका उस सूक्ष्म जीवात्मा को बुला करके वो पुनः प्राणों का आह्वान किया जावे। राजा ने कहा कि बड़ी कृपा होगी, मैं इतना प्रेम इतना दुलार उस पुत्र से कर रहा था, क्यों चौथे पन में मात्र मुझे वह प्राप्त हुआ था, उसकी अल्प आयु में प्राण निकल गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो। तुरंत प्राणों का आह्वान किया, सूक्ष्म जीवात्मा को बुलाया गया। सूक्ष्म जीवात्मा से नारद जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रुदन कर रहे हैं, तुम कहां चले गए, आओ आकर के राज्य को भोगो और इस राज्य सिंहासन पर बैठो। तुम्हारे लिए माता पिता कितना दुख कर रहे हैं, देखो इनके नेत्र लाल हो गए रोते रोते।
पुत्र ने कहा कि कौन से जन्म के माता पिता। अब राजा तटस्थ हुए। राजा ने कहा कि जिसके लिए मैं इतना रो रहा हूं, नेत्र में जलन पड़ने लगी रो रो करके पुत्र के लिए, वो पुत्र कह रहा है कौन से जन्म के माता पिता। नारद जी ने कहा कि अभी भी चाहिए कि आप तुमको पुत्र। राजा ने कहा कि अब हमको आवश्यकता नहीं है। जिस पुत्र के लिए हम इतना रो रहे हैं और उसके लिए हम इतना दुख कर रहे हैं, अपना माथा पटक रहे हैं उसके सब के ऊपर, और उससे कहा जा रहा है प्रेम के द्वारा, वह कह रहा है कौन से जन्म के माता पिता। इतना ही दुख से मुझे संतुष्टि है महात्मन, अब मुझे कोई पुत्र सुख नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि पुत्र को पाकर के भी कष्ट सहन करना पड़ता है, पुत्र से सुख हो पाना बड़ा कठिन है। हे महात्मन, अब मुझे कोई भी पुत्र नहीं चाहिए। आप इस जीवात्मा को यथावत अपने स्थान पर पहुंचावे, मैं इस सब का अंत्येष्टि कर्म संस्कार करूंगा। अंत्येष्टि कर्म संस्कार किया। उन्हीं महात्मा ने कहा कि और नारद जी ने कहा कि राजन, अब आप पुत्र की दुख की निवृत्ति के लिए तुम संकर्षण भगवान का तप करो, भगवान शंकर का कठोर आराधना करो। जब उन्होंने भगवान शंकर की कठोर आराधना की, कई वर्ष तक कठोर तप किया, और करने के बाद जब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि अब मेरे प्राण ना निकले, अब मुझे किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं आना, क्योंकि गर्भ में आऊंगा तो मुझे पुनः पुत्र सुख चाहिए होगा, फिर से मुझे पुत्र दुख देखना पड़ेगा, इसलिए मेरा जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जावे। बस इतनी कृपा करो कि अब मेरे प्राण ना निकले, मैं तो ऐसी जीवित ही रहूं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे तप से मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुमको वरदान देता हूं, जिस कोटि में देवता हैं उसी कोटि में तुम भी पहुंच गए। भगवान ने एक विमान दिया, उस विमान में बैठ करके सारे आकाश में भ्रमण करने लगे, मृत्यु लोक पर आती नहीं। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव भगवान, आप एक बात बताइए, एक छत्रपति सम्राट राजा, 1000 रानियां, लेकिन ये उनको ये दुख क्यों सहन करना पड़ा। ये राजा चित्रकेतु कौन है? वह कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म में निर्धन ब्राह्मण भिक्षावृत्ति कर्म किया करते थे, और भिक्षावृत्ति करते करते एक दिन मध्याह्न काल में जब इनको क्षुधा व्याप्त हुई तो गौशाला में जाकर के इन्होंने कंडों के ऊपर जब भोजन बनाया, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया, भोग लगा करके भोजन पाया, उस प्रत्यवाह के कारण इनको अपराध लगा। राजा ने कहा कि जब भगवान को भोग लगा दिया तो वो तो पवित्र हो गया। कहा कि नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए बता रहे हैं सुखदेव भगवान। उन्होंने कहा कि राजन, जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि अन्न में बड़े पाप होते हैं, कितने जीव हत्या होती है, ये कहां पर जाएगी? कहा ये अन्न में समाहित हो गई। ऋग्वेद में एक छोटा सा मंत्र है, स्योना पृथ्वीनो भवान्यक्षराणि भेषणी जच्छानः सर्म सप्रथा। ऋग्वेद भगवान कह रहे हैं भैया, सबसे ज्यादा पाप कृषि कर्म करने वालों को लगता है। क्यों? कहा कि उस अन्न को उगाने के लिए कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। लेकिन वेद ने कहा कि जब उसकी हत्या हो जाएगी तो वह प्रत्यवाह किसको लगेगा? कहा वह कृषि कर्म करने वाले को। और उसका अन्न भक्षण करेगा तो वह प्रत्यवाह किसको लगेगा? वह पाप उसी प्राणी को लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज फिर कृषि करना बंद कर दें क्या? ऋग्वेद भगवान ने कहा कि सुनो, जितनी भूमि उस कृषि कर्म करने वाले के पास में है, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि खेत में लोग इतनी जगह छोड़ दिया करते थे जिसमें उसकी गाय और बैल की व्यवस्था होती थी, जिसको आप लोग वीर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हो भाषा में। जहां पर चारा उगाया जाता था उतनी 1-2 एकड़ जमीन छोड़ दी जाती थी कि ये गाय के लिए, घास फूस के लिए, गाय और बैल की व्यवस्था के लिए वो रखी जाती है। जब वो 2 एकड़ जमीन जितनी व्यवस्था हो गई उतनी की जाती थी, फिर 2 एकड़ से 1 एकड़ पर आ गई, फिर 1 एकड़ से थोड़ी चौड़ी मेड़ आ गई, अब वो धीरे धीरे करके इतनी सी और धीरे धीरे करके समाप्त।
जो अन्न में प्रत्यवाह लगता था, जो पाप लगता था। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि कृषि कर्म करने वाले प्राणी को चाहिए कि अन्न की व्यवस्था के लिए वह गाय को खिलावे या बैल आदि को भोजन करावे, तो अन्न में जो दोष आता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग आ जाने पर ये सारी व्यवस्थाएं जब समाप्त हो गईं, तो शास्त्र ने एक मार्ग निकाला कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को चाहिए कि बलिवैश्य देव कर्म करें, जिसको आप लोग पंचग्रास बोलते हैं। पितृपक्ष में आप लोग निकालते हैं, कुत्ता के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए, सभी के लिए निकाला जाता है। इसको बलिवैश्य देव कर्म बोला जाता है। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आवश्यक है, ये नित्य करना पड़ता है दोनों समय। तब वह अन्न पवित्र हुआ। जैसे हम आपका अन्न दिया हुआ हम भक्षण कर रहे हैं, पता नहीं वह अन्न कहां से आया, कैसे आया, तो उसकी शुद्धि के लिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय पहले बलिवैश्य देव कर्म करे और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगावे, और भगवान को भोग लगाने के बाद अब वह स्वयं भक्षण करे। अब ये बहुत लंबा विधान हो गया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म में बड़े सरलतम मार्ग हैं। तो एक छोटा सा एक संक्षिप्त विधान और निकाला कि भैया जे आज के समय में यदि किसी को समय प्राप्त नहीं हो पा रहा है अति व्यस्तता के कारण, तो माताओं को चाहिए, पुरुषों के पास तो समय है नहीं, तो माताओं को चाहिए कि एक बगैर नमक की रोटी बनावे और मौन होकर के उसी अग्नि में 7 आहुतियां घी और शक्कर लगा लगा करके देवे। अब आप कहो महाराज अग्नि नहीं, उज्ज्वला का गैस रखा हुआ है, तो उसका भी एक विधान है। देखो हम इसलिए बताते जाते हैं कि आपके मन, सबसे बड़ा विधान भी बताते, मध्य भी बताते और उससे स्वल्प भी बताते, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे इतना लंबा चौड़ा विधान कौन करे। वैसे ही तो बड़े बड़े आजकल गुरु घूम रहे हैं, सनातन धर्म बटा हुआ जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है, सिर्फ इसी कठिनाई के कारण। तो हमारा अत्यधिक प्रयास ये रहता है कि बड़े से बड़ा विधान भी बताया जावे जो आप कर सकें, और नहीं तो सरलतम विधान भी बताया जाता है। यदि आपके यहाँ पर अग्नि भी नहीं है तो फिर आप एक कटोरी में नर्मदा जल या गंगा जल लेकर के रख लो। क्यों? का जो पवित्र जल है वह भी अग्नि है, तो उसमें मौन होकर के आप 7 आहुतियां दे सकते हैं। पहली जो रोटी बनी हुई है उस रोटी को आप गाय को खिलाओ, और आप लोगों ने देखा होगा माताएं बहनें जो अंतिम में छोटी सी रोटी बचती है उसको तवे के ऊपर रख देती हैं। उसका क्या विधान है? उसका ये विधान है पहली रोटी तो गाय की हुई और जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते की रोटी है। अब आजकल अति व्यस्तता हो जाने के कारण महिलाएं बड़ी जल्दी जल्दी में भोजन बनाती हैं। भोजन बनाया, जो पहली रोटी आई तो वो पुरुष को खिला दी। अब गाय की हिस्से की रोटी खाई तो पुरुष का मन हो गया गाय की तरह, सीधा साधा हो गया बेचारा। और अब अंतिम की जो रोटी बची, अब वो अंतिम की रोटी किसने पाई? तो उनकी वृत्ति वैसी हो गई। जिसके भाग्य का आप अन्न भक्षण करेंगे आपकी मनोवृत्ति वैसे ही होगी। शास्त्रकार कह रहे हैं, आहा, शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वेद भगवान कह रहे हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। भैया यदि आप अन्न पवित्र खाएंगे तो आपका मन भी पवित्र होगा, फिर भगवान के भजन में मन लगेगा। एक राजा की रानी थी, बड़ी सौंदर्य थी। उसके यहाँ पर एक झाड़ू लगाने वाले एक शूद्र आया करता था, नित्य झाड़ू लगावे। एक दिन झाड़ू लगा रहा था प्रातः काल, जब उसने अट्टालिका के ऊपर वह सुंदरी स्त्री को देखा, रानी को देख करके आकर्षित हो गया, प्रेमासक्त हो गया। जैसे स्त्री को देखा, इतनी सुंदरी स्त्री जब प्रेमासक्त वह हो गया झाड़ू लगाने वाला, अब तो उसका नित्य चिंतन करने लगा। भूख भी चली गई, निद्रा भी चली गई, सैया के ऊपर पड़ा रहा। 6 महीने हो गए, सूख करके कांटा हो गया मात्र स्त्री के स्मरण में। एक दिन उसी की स्त्री आई झाड़ू लगाने के लिए, अट्टालिका के ऊपर रानी खड़ी हुई थी। रानी ने उस स्त्री से पूछा, क्यों तुम्हारा पति दिखाई नहीं दे रहा है? 6 महीने से आ नहीं रहा है, क्या कारण हो गया? आज डरते डरते उस स्त्री ने रानी से कहा,
स्त्री जान रही थी कि मैंने कहीं रानी को बता दिया, इन्होंने जाकर के राजा से कहा तो मेरे पति को प्राण दंड दिया जाएगा। लेकिन आज डर करके कहा स्त्री ने कि वैसे भी तो प्राण निकलने वाले, इससे अच्छा राजा ही प्राण दंड दे देवे तो ठीक है। स्त्री ने डरते डरते कहा कि रानी जी, मेरे पति अस्वस्थ हो गए। क्या हो गया? का प्रेमासक्त हो गए। किस पर? का आपकी आकृति और रूप को देख करके प्रेमासक्त। कहा अच्छा। रानी को क्रोध नहीं आया। रानी ने कहा अच्छा, मेरा सौंदर्य रूप देख करके वह प्रेमासक्त हो गई, इस कारण से उन्होंने अन्न का जल का सभी का परित्याग कर दिया, सूख करके कांटा हो गए। कहा कि हाँ। कहा मैं उनको मिल जाऊंगी, जाओ जाकर के कहना। जैसे स्त्री ने जाकर के कहा कि मैंने आज तुम्हारी बात रानी से कह दी, रानी तुमसे मिलने के लिए तैयार, अभी उठते नहीं बन रहा था, जैसी सुना उठ करके खड़ा हो गया। कहा अच्छा मिल जाएगी? कहा कि हाँ। कहा लेकिन उसके लिए तुमको एक थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा? कहा उन्हीं के महल में जो पुष्पों के बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वहीं पर जाकर के बैठो और उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ भोजन तुमको मिलेगा। दोनों समय भोजन करना। 6 महीने का अनुष्ठान बताया, 6 महीने बाद तुमको रानी मिल जाएगी। कहा ठीक है। महल में आ गया और उसी वाटिका में आकर के बैठ गया वृक्ष के नीचे। रानी ने पवित्र अन्न को ब्राह्मण के द्वारा बनवाया और नित्य दोनों समय भोजन करा। जब दोनों समय भोजन कराया, भगवान के नाम का जप कराया, 6 महीने बाद वही स्त्री आई और आकर के जब उसके समीप में खड़ी हुई, जैसे उसने नेत्र खोल करके देखा तो चरणों में जाकर के गिरा, साष्टांग प्रणाम किया। आज रानी ने कहा क्यों, तुम मुझे ही देख करके प्रेमासक्त हो गए थे, लेकिन आज तुम मुझे साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे? उसने कहा कि रानी जी, मैं आपको देख करके प्रेमासक्त हो गया था, पता नहीं 6 महीने में मन परिवर्तित इसलिए हो गया कि मुझे अब आपको देख करके माँ की याद आ रही, इसलिए मैंने आपको माँ का भाव बना करके प्रणाम किया। क्या कारण था? आज जिसके शरीर से प्राण निकलने वाले प्रेमासक्त होने के कारण आज रानी ने जब भोजन कराया, भगवान के नाम का जप कराया, उसका परिणाम ये हुआ कि मन परिवर्तित हो गया। ये उदाहरण सुनाने का मात्र कारण यह था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए मन को परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए प्याज, लहसुन, भटा, गाजर, मसूर आदि की इनको परित्याग करो। आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसे अन्न को यदि आप बड़े सुंदर भाव से खाएंगे, परिवर्तित करेंगे, तो आपका मन स्वतः भगवान की ओर अग्रसर होगा। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए आहार शुद्ध करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि पहले यदि आपके पास समय नहीं है, बलि वैष्णदेव कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो पहली रोटी बगैर नमक की बना करके गाय को दो। और गाय भी यदि आपको ना प्राप्त हो जावे तो उसके हिस्से की आप रख दो। देशी गाय को देना चाहिए, विदेशी गाय को नहीं। देशी गाय को देने से पुण्य होता है। और कहा कि अंतिम जो रोटी है वह उस पर अधिकार कुत्ते का होता है, इसलिए प्रथम रोटी, ये बलि वैष्णदेव कर्म करने का विधान है। अब आप कहोगे कि जब ब्राह्मण ने भोजन बनाया पाकशाला गौशाला में और फिर उसने भगवान को भोग लगाया, लेकिन उसको ये प्रत्यवाय क्यों लगाया? उसका कारण यह है, जिन कंडों में उसने भोजन बनाया था, बनाने के बाद उसने भोग लगाया, उन्हीं कंडों में चींटी के 1000 अंडे रखे हुए थे। वह जो जल करके समाप्त हुए, वही 1000 रानियां बन करके आई। और राजा क्यों बने? का भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, इस कारण से राजा बने, एक छत्रपति सम्राट राजा बने। वही 1000 चींटी के अंडे जो जल करके समाप्त हो गए थे, वही 1000 रानियां बन करके आई। जब वह उन अंडों में से जीव तो बाहर निकला नहीं, इसी कारण से किसी भी रानी के यहाँ पर कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। लेकिन महात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके प्राण निकल गए। देखो आज वही राजा चित्रकेतु बने। जब उनके प्राण निकल गए, यही राजा चित्रकेतु वृत्रासुर बन करके आए। कैसे आए? जब भगवान शंकर ने जब विमान दे दिया और विमान में बैठ करके भ्रमण करने लगे, एक दिन कैलाश पर से निकल करके जा रहे थे, देखा भगवान शंकर पार्वती को अपनी जंघा के ऊपर बैठाल करके ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे।
जैसे ही राजा चित्रकेतु ने देखा और विमान को वहीं पर उतारा और उतारने के बाद कहा कि अरे भूत भावन भगवान शंकर, तुमको थोड़ी लज्जा नहीं आती? सांसारिक प्राणी भी थोड़ी देर के लिए अपनी स्त्री को थोड़ी दूर कर देते हैं, लेकिन आप अपनी जंगा पर स्त्री को बिठाल करके वो महात्माओं को आप ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो। भगवान शंकर तो कुछ बोले नहीं, मौन रह गए, लेकिन पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे राजन, तुम इन्हीं भगवान शंकर की कृपा से और विमान में सारी आकाश में भ्रमण कर रहे हैं और तुमको देवकोटि में पहुंचाया और तुम उनसे इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे, लज्जा नहीं आती तुमको? पार्वती को जब सहन नहीं हुआ तो श्राप दिया पार्वती ने कि राजन, तुम इन्हीं भगवान की कृपा से देवकोटि में आए हो, मैं आज श्राप देती हूँ, जाओ जाकर के तुमको भयंकर दैत्य योनि प्राप्त होगी। प्रणाम किया और प्रणाम करके उसी विमान में बैठे और चले गए। भगवान शंकर ने बाद में कहा कि देवी, वो भी देवकोटि में आ गया था, बदले में तुमको भी श्राप दे सकता था, लेकिन उसने, राजा चित्रकेतु ने तुमको श्राप नहीं दिया, प्रणाम किया और प्रणाम करके विमान में बैठ करके चला गया। पार्वती को बाद में दया आई। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय से क्रोध के कारण श्राप निकल गया है, लेकिन मैं आशीर्वाद वरदान भी देती हूँ, दैत्य योनि में तो इसका जन्म होगा, लेकिन पवित्र अग्निकुंड से, यज्ञ अग्निकुंड से इसका जन्म होगा और उसी वज्र में इसको भगवान नारायण हरि का स्मरण बना रहेगा। यही राजा चित्रकेतु वृत्रासुर बन करके आए और वज्र में जब इन्होंने हरि का दर्शन किया, ये पार्वती की कृपा और उनके श्राप का परिणाम है कि पवित्र अग्निकुंड से वृत्रासुर का जन्म हो रहा है। क्योंकि शास्त्रकार कह रहे हैं पुनः जननम पुनरेपि मरणम, पुनः जन्म पुनः मरण ये तो लगा ही रहता है, लेकिन राजा चित्रकेतु ने देखो कौन सा कर्म किया जिस कारण से दैत्य योनि में आने के बाद भी और पवित्र अग्निकुंड से उनका जन्म हुआ। किसी नस नाड़ी के बीच में नहीं आए, न गर्भ के अंदर आए, न कहीं से जन्म लिया, पवित्र अग्निकुंड से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भगवत धाम की ओर अंदर प्रस्थान कर गए। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की। ततस्ते से स्वरालोका उपासादेश्वरम विभो त्राहिनस्तावकान देवो विनिष्टाम स्त्रीपुरालयैहि। आगे चल करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि हे सुखदेव भगवान, आप हमको ये बताइए कि जो कश्यप महात्मा के यहाँ पर दिति के गर्भ से जो दो दैत्य, भयंकर दैत्यों का जन्म हुआ था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का उद्धार तो 12 भगवान ने कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? आप उनकी कथा सुनाने की कृपा करो। देखो, आप लोगों के मन में एक बात अवश्य आती होगी कि पापी प्राणी के यहाँ पर पुण्यात्मा पुत्र का जन्म और पुण्यात्मा पिता के यहाँ पर पापी पुत्र का जन्म क्यों होता है? अधिकांश देखा होगा जो धर्मज्ञ होंगे, संध्यानिष्ठ होने करने के बाद भी उनके यहाँ पर पापी पुत्रों का जन्म हो जाता है। और पापी पिता के यहाँ पर हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के यहाँ पर पुण्यात्मा पुत्र प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? एक कथा लिखी है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। हिरण्यकश्यपु ने आज अपनी स्त्री कयाधु से कहा, बड़ी भगवान की अनन्य भक्त थी, कयाधु से कहा कि देवी, मेरे भाई जो हिरण्याक्ष है उसको नारायण ने मार करके समाप्त किया है, अब मैं भी जा रहा हूं, मैं भी ब्रह्मा से वरदान लेकर के और इस नारायण को मार करके समाप्त कर दूंगा। कयाधु ने कहा ठीक है। आज हिरण्यकश्यपु घोड़े के ऊपर सवार होकर के घोर वन में पहुंचा और घोर वन में पहुंच करके पवित्र वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मा की स्तुति करने लगा। ब्रह्मजन्यानम प्रथमम पुरस्तात्। जब ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा, तब करने लगा, तो उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था। बड़े ध्यान से सुनना ये कथा क्या संदेश दे रही। तोता बैठा था, वह कह रहा था नारायण नारायण।
आज जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि अरे मेरे शत्रु का नाम इस तोते ने लिया है, बड़े क्रोध में आया कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है, मैंने आप मेरे शत्रु का नाम कान से सुन लिया, अब आज नहीं, अब मैं फिर आऊंगा तब करने के लिए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ चला आ रहा था। तो तभी पिपासा जागृत हुई, मन में इच्छा हुई कि कोई सरोवर दिख जावे या कुटिया दिख जावे तो मैं जल का पान कर लूं। तो एक कुटिया दिखाई दी, तो मन में विचार आया कि महात्मा अवश्य इस कुटिया में बैठे होंगे। महात्मा भजन कर रहे थे, सालग्राम का पूजन कर रहे थे। जैसे ही महात्मा ने देखा कि अरे पापी तो यहीं पर चला आ रहा है, सालग्राम की जो पूजन कर रहे थे उसको लिया और कमंडलू में डाल दिया। अरे पापी देखेगा तो अभी हत्या कर देगा और भगवान को उठा करके फेंक देगा। तो हिरण्यकश्यपु ने आया और आकर के आवाज लगाई, क्यों महात्मा क्या कर रहे हो एकांत में बैठ करके? महात्मा ने कहा कि राजन आपके ही मंगल कामना की याचना कर रहा हूँ। कहा ठीक है कोई बात नहीं, जल है? कहा कि हाँ जल है, जल पिलाओ। हाथ किया और उसी कमंडलू से जब जल पिलाने लगे तो वही जैसी जल समाप्त हुआ, बाद में सालग्राम शिला हाथ में गिरी। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्यों रे पापी, मिथ्या बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो कि मंगल की कामना कर रहा हूँ, तू नारायण की भक्ति कर रहा है। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, ये तो पूर्वजों की दायाद है, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करता हूँ, मैं तो इस कमंडलू में डाले रहता हूँ। कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। बड़बड़ाता हुआ घर में आया, स्त्री ने देखा कि अरे ये तो तप करने के लिए गए थे, लेकिन आज तुरंत लौट करके क्यों आ गए? ठंडा जल लेकर के आई। हिरण्यकश्यपु जब बैठा, आज कयादू ने पूछा कि ये बताओ आप तो ब्रह्मा की आराधना करने के लिए गए थे, तप करने के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी लौट करके कैसे आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या बताएं, आज मुहूर्त ही ठीक नहीं रहा। क्यों? कहा एक तो महात्मा ने मेरे शत्रु का स्पर्श करा दिया सालग्राम शिला का, और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था, वह कह रहा था नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सभी बोलेंगे श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण भगवान की जय।